इस वीडियो में विस्तार से सुनील यादव जी आपको बताएंगे कि क्या मैटर बीएड टेट 2011 को लेकर के अपडेट है। प्रदेश के सभी बीएड टेट 2011 से संघर्ष कर रहे साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। प्रिय संघर्ष साथियों, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो क्लियर कर दें। आकाश सिंह जी और लोगों को मैं चाहता हूँ जुड़ जाएं। मैं आज एक महत्वपूर्ण लाइव चर्चा करूँ। तेज बहादुर जी नमस्कार, अरुण कुमार चौधरी जी नमस्कार, दिनेश करवाल जी नमस्कार, जोगेंद्र प्रसाद यादव जी नमस्कार, पंकज कुशवाहा जी नमस्कार, रंजीत राय जी नमस्कार, संजय निरंजन जी जुड़ गए हैं, गौरी शंकर जी चौहान जुड़ गए हैं, आकांक्षा कुशवाहा, रविंद्र यादव, आकाश सिंह, जयपाल सिंह, सभी लोगों का स्वागत है इस लाइव में। और भैया प्रभाकर भैया खुश रहें, सदैव खुश रहें। नवल कुमार जी नमस्ते, करणोग तिवारी जी नमस्कार, अनिल कुमार जी नमस्कार, रामेंद्र शर्मा जी नमस्कार। कोई भाई एक मनोज मौर्य जी नमस्कार, नमस्ते भैया। सवाना सिस्टर नमस्ते। सवाना सिस्टर बताएं लिख के कि आवाज़ आ रही है क्लियर। भैया राधे राधे। एकता सिस्टर नमस्ते, गौरी शंकर चौहान जी, एस गुप्ता जी। मुझे लगता है एकता सिस्टर मेरी आवाज़ पहुंच रही है। चंद्र बहादुर भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की, नमस्कार। अशोक मिश्रा जी नमस्कार, विनोद पासवान जी नमस्कार, संदीप भैया नमस्कार। हम ठीक हैं सिस्टर, एकता सिस्टर बिल्कुल फिट हैं और आप तो देख ही रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी सिस्टर। थैंक यू सवाना सिस्टर, एकता सिस्टर, धन्यवाद आप लोगों का। क्लियर हो गया कि आवाज़ आ रही है। देखिए आज का लाइव हम शुरू करते हैं क्योंकि साथी जो भी होते हैं वो क्या करते हैं कि बीच में आके और जब छुट्टी होती है स्कूलों की तब लाइव को सुन लेते हैं और देख लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त संख्या में लोग आ गए हैं और वो कुछ मॉडरेटर, कुछ हमारे एडमिन महोदय भी आ गए हैं जो अपने अपने ग्रुपों में बीएड टेट संगठन का ग्रुप है, नियुक्त तक विराम नहीं, राजीव अवस्थी जी का ग्रुप है, आदरणीय हमारे महासचिव जी का ग्रुप है, सब में शेयर कर देंगे। सबसे पहले आप सबके आशीर्वाद से हमारे इस बीएड टेट 2011 की जो लड़ाई चल रही है उसके महत्वपूर्ण अंग मान लीजिए और हिस्सा मान लीजिए, अगुवाकार मान लीजिए, सुधीर भाई का स्वास्थ्य दिनों पर दिन ठीक हो रहा है, उसके लिए ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआओं का असर है। और हम तो एकदम स्वस्थ हैं, तो वो तो आप देख ही रहे हैं, जुकाम बुखार तो लगा रहता है, ये सभी को होना भी चाहिए। सीजन में छोटी मोटी चीज़ें तो वो लगी रहती हैं जी। योगेंद्र वर्मा जी नमस्कार भैया, सबको नमस्कार है। और देखिए मैं आज ये कहने आया हूँ कि बहुत से साथी जो अन्य लोग भी लड़ते हैं तो वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचा करते हैं और सिर्फ उसी में मैं बहुत अच्छा दूसरा बर्बाद। तो मैं इतना ही आज कहना चाहूँगा इस लाइव के माध्यम से उन लोगों से कि हम लोगों ने कभी किसी को जो कोर्ट में लड़ रहा है अगर उत्साहवर्धन नहीं किया तो उसकी टांग भी नहीं खींची, क्योंकि ये हक है, लड़ने का हक है। और जो लोग लड़ते हैं बड़े जीवट लोग हैं और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि लोगों का मुझ पे शायद इतना ज़्यादा भरोसा है और संगठन के अग्रणी लोगों पर
राजू अवस्थी पर, सुधीर सिंह पर, बहन प्रज्ञा मिश्रा पर, बहन रुखसाना खान पर, बहन रेणु प्रजापति पर, बहन रोजी कमल पर, सारी भाई बहन जो अग्रणी हैं उन पर इतना भरोसा है कि लोग जो है आज भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और जहां लड़ने को कहते हैं, जितना नहीं सोचते हैं उससे ज़्यादा संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं और हम लड़ाई जारी रखे हुए हैं। संघर्ष साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि 24 फरवरी सही है, कुछ लोग कहते हैं 12/091 सही है, कुछ लोग कहते हैं कि 82 नंबर वाला नौकरी कर रहा है और हम क्यों बाहर हैं, वो भी सही है। उनकी लड़ाई गलत नहीं थी, बस तरीका गलत है और कुछ समय गलत है जो हम सही से रख नहीं पाए मैटर को अपने आज तक, और रख नहीं पाते हैं। और हमने तो रखने का प्रयास किया था आदरणीय कपिल सिब्बल के माध्यम से, तो वहाँ पे हमको कह दिया गया कि फीस वापस हो चुकी है इनकी। तो अब जो हो चुकी है तो अब क्या हो रहा है वो आपके सामने है। प्रिय साथियों, 72,825 सहायक अध्यापकों के चयन के लिए 2 विज्ञापन जारी किए गए थे। पहला विज्ञापन दिनांक 30/11/2011 को और दूसरा विज्ञापन दिनांक 7/12/2012 को। हालांकि पहला विज्ञापन जो है दिनांक 30/11/2011 को राज्य सरकार ने अपने सरकारी आदेश दिनांक 31/8/2012 के साथ साथ दिनांक 31/8/2012 के संचार के माध्यम से रद्द कर दिया था, ये सभी को पता है। और 1981 नियम यूपी शिक्षक सेवा में 15वें संशोधन के माध्यम से दिनांक 7/12/12 को एक नया विज्ञापन दिया था, ये सभी को मालूम है ना। नियम 1981 इस तरह के रद्दीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा तर्क दिया गया था कि टीटी का परिणाम पैसे से प्रभावित था, माल प्रैक्टिस। आप समझिएगा मेरी बातों को। बहुत से लोग मेरे जो साथी लड़ रहे हैं, अग्रणी साथी लड़ रहे हैं, उनके मनोबल को गिराने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि जो आपके अग्रणी साथी हैं उनके जेहन में सच्चाई घुसी हुई है, और वो सच्चाई और एक जिद घुसी हुई है कि आज सब कुछ सही है और अगर हम भी बैठ गए चुपचाप, न्याय नहीं मांगा तो घोर अन्याय हुआ ही है और घोर अन्याय होगा। इसलिए लड़ते रहो, कब तक ही हमको पटकेंगे, कब तक ही हमको हराएंगे, लेकिन हम भी जिद किए हुए हैं कि हम लड़ते रहेंगे। और जब माल प्रैक्टिस की बात आ रही है ना, माल प्रैक्टिस का एक मुकदमा सीधा सीधा सबूतों सहित आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, और सरकार उस मुकदमे को कोर्ट और सरकार आगे नहीं बढ़ा रही है। ये बड़ी बात है। 18, 19, 19 तारीखें झील के आ रहे हैं और लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। 10-5% लोग जो है उल्टे सीधे आरोप लगाने लगते हैं। तो मैं क्या कहूं उनके लिए। 31 दिसंबर 2011 को अभ्यर्थियों की सूची के साथ कई लाख रुपए की रकम जब्त कर ली गई थी और 2011 की एफआईआर संख्या 675 दर्ज कराई गई। 10 अप्रैल 2012 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आवास की तलाशी भी ली गई थी मित्रों, और जिसकी रिपोर्ट 1 मई 2012 को दी गई थी। और यह अनुशंसा की गई थी कि उम्मीदवार किसी भी अनियमितता आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए जाएं, समझिए बात को, तो टीटी परीक्षा चयन पर रोक लगाई जाए। क्या ऐसा हुआ? क्या आपको पता नहीं है या हमें पता नहीं है? क्या हमारे पास वो सूची नहीं है कि कितने लोग भ्रष्टाचार करके और अंदर हैं, जो 2011 में आवेदक भी नहीं है वो भी अंदर हैं। टीटी परीक्षा चयन में रोक लगाने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2012 को एक निर्णय लिया, जिसके बाद 21 अगस्त 2012 को 1981 के नियमों में 15वां संशोधन किया गया मित्रों, और जिसमें 12वें संशोधन के अनुसार टीटी अंकों को बेटे देने के बजाय अंकों की गुणवत्ता के मानदंड में शामिल किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि
लग गया था ना कोर्ट को और सरकार को भी कि टीटी के अंक बढ़ गए हैं पैसे देकर, टीटी में भ्रष्टाचार हो चुका है। अब जो लड़के बहुत मेहनत करके टीटी पास किए हैं और ठीक अंक लाए हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी अगर टीटी मेरिट पे भर्ती होगी। ये सरकार का, उस समय की सरकार का मत था। आपके सामने बहुत सी चीजें गलत प्रस्तुत की जाती रही। अपनी जो लोग जो है टेट समर्थक थे, उनकी अपनी तर्क थे और एक सरकार को एकदम से गलत साबित करने के लिए या जो भी दुर्भावना भरी हो, कभी सही तथ्य आपके सामने पेश नहीं किए गए। सही लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी और अपने हित के लिए लड़ाई सब कोई लड़ता है, अपने हित के लिए लड़ाई लड़ते रहे। वरना सच्चाई यह है, फैक्ट यह है कि टेट मेरिट की भर्ती भी होती और जो नया विज्ञापन जारी हुआ था, जिसको राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया था सदन में कि हम दोनों विज्ञापन पर भर्ती करेंगे, तो आज कोई हम इस तरीके से यहाँ पे लाइव नहीं आ रहे होते। किसी स्कूल में सारे लोग बैठे होते, काउंसलिंग भी हो गई थी, किसी स्कूल में बैठे पढ़ा रहे होते इस समय। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, हमारे साथी जानते हैं। और 12वें संशोधन से प्रतिरोकथाम को अपनाया गया था और इस संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसने नियमों को एनसीटी के दिशा निर्देशों को असंगत बना दिया है। जो उनके दिशा निर्देश थे उसको असंगत बना दिया। दिनांक 30/11/2011 के विज्ञापन को रद्द करने और दिनांक 7/12/2012 के नए विज्ञापन में 1981 के नियमों में 15वें संशोधन के माध्यम से मानदंडों को शामिल करने के खिलाफ प्रभावित उम्मीदवारों, जो लोग टीटी के समर्थक थे, जो लोग नंबर में धांधली हो चुकी थी, बढ़वा चुके थे और सब कुछ बढ़िया था उनका, उनके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिटें याचिकाएं दायर कर दी गई थी। तो बहुत गंभीर विषय है जो हम रख रहे हैं आपके सामने। आप समझने का प्रयत्न करें। ये मेरी पीड़ा ही नहीं, अग्नि जो साथी हैं, जो जानते हैं सारी बातों को, जो अधिवक्ता जानते हैं, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी पीड़ा है जो आज मैं व्यक्त कर रहा हूँ और जो आगे आने वाले पलों में मैं कुछ कहने वाला हूँ, उसको समझने का प्रयास किया जाए। कोई भी हवा में लड़ाई नहीं होती है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मजाक नहीं होता है कि चले गए बस, और मेरे नंबर इतने क्यों नहीं, मेरे नंबर इतने होने चाहिए, और कोर्ट में दायर किया, 10,000 रुपये लिया और गायब हो गए, आज तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सब लड़ाई नहीं होती है। 82 नंबर वाला अंदर है और बाहर है। सही बात है कि कमियां हैं, लेकिन लड़ाई ऐसे नहीं होती है। लड़ाई मिल बैठ के और एक समूह द्वारा जब उचित बात रखी जाती है तभी कभी कभार सुनवाई होती है। वरना आजकल के ज़माने में जो चल रहा है, जिस तरीके से हमें खारिज किया गया था कि फीस वापस हो चुकी है 4 साल पहले, वो तब फीस वापस नहीं हुई थी। तो ये सभी जानते हो आप लोग। तो हमें सिर्फ झूठ के आधार पे खारिज किया गया था और आज हम बड़ी मजबूती के साथ फिर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी लें, आपकी इजाज़त हो तो। जब कई रिट याचिकाएं दाखिल हुई तो उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने 2012 की रिट याचिका संख्या 36/674 में पारित आदेश दिनांक 16/1/2013 के माध्यम से उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद 2013 की विशेष अपील संख्या 237 के साथ कई अपीलें माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच के समक्ष दायर की गई। समझिएगा मेरी बातों को। उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने दिनांक 20/11/2013 के आदेश के तहत अपील की अनुमति दी और दिनांक 30/11/2011 के विज्ञापन को मान्य करते हुए राज्य सरकार प्रतिवादियों को दिनांक 30/11/2011 के विज्ञापन के अनुसार आगे बढ़ने और चयन समाप्त करने का निर्देश दिया। डिवीजन बेंच ने
इसके बाद राज्य सरकार ने दिनांक, समझिएगा मेरी बात को, राज्य सरकार ने दिनांक 20/11/2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLPC संख्या 1874 और 1902 आप 2014 में चुनौती दी। हमने नहीं चुनौती दी, राज्य सरकार अपने विज्ञापन को बचाने के लिए, जो 2012 विज्ञापन था, राज्य सरकार कह रही थी कि टेट अंकों में बढ़ोतरी हो गई है, और उन्होंने पकड़ा भी था, सबूतों सहित केस भी दायर हुआ था। तो राज्य सरकार कह रही थी कि नहीं, टेट मेरिट से भर्ती गलत है, और 2012 विज्ञापन 15वां संशोधन सब कुछ सही है। हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी बात नहीं है, ये राज्य सरकार की बात थी मित्रों। अब समझने वाली बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश भी दिनांक 25/3/14 के माध्यम से राज्य सरकार प्रतिवादियों को माननीय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार दिनांक 30/11/2011 के विज्ञापन के अनुसार स्कूलों में सहायक शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के निर्देश दिए। शिव कुमार पाठक और अन्य 2013 की विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 237 के मामले में उच्च न्यायालय की बल डिवीजन बेंच और संबंधित मामले को आज से 12 सप्ताह के समझ भीतर किसी भी दर पर जितनी जल्दी संभव हो सके नियुक्त करने के लिए कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सफल उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले नियुक्ति पत्र में राज्य यह उल्लेख करेगा कि उनकी नियुक्ति उन सिविल अपीलों के परिणामों के अधीन है जो इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। उक्त आदेश दिनांक 25/3/2014 के क्रम में उत्तरदाताओं ने विज्ञापन दिनांक 30/11/2011 के क्रम में सहायक अध्यापकों के 72,825 पदों पर चयन प्रक्रिया आरंभ कर दी। अब समझने वाली बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25/7/2017 के आदेश के पहले तहत मामले जो 25/7/2017 के आदेश के तहत जो मामले का अंततः निर्णय लिया गया और राज्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि अंतरिम आदेशों के अनुपालन में कुल 72,825 रिक्त पदों में से कुल 66,665 सहायक शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। समझिए बात को कि अभी भी और कल भी वेद निमेश जी लड़ रहे थे, वो जानते हैं इस पीड़ा को, और भी साथी लड़ रहे थे, वो जानते हैं इस पीड़ा को कि अन्याय नहीं, घोर अन्याय हुआ है। यार पहली भी टेट मेरिट की भी पहली भर्ती के आपके पद बचे हुए 6125 पद करीब बचे हुए पड़े हुए हैं, वो नहीं भरवा पाए लोग, क्योंकि जिनको जो अगुवाकार थे उनको नौकरी मिली और उन्होंने नौकरी ज्वाइन की और इसके बाद जो है सिर्फ अपने बचाव में लगे रहे, अपने बचाव को करते रहे। वो जो है वो नौकरी कर रहे हैं, उनको क्या मतलब कि जो है बाढ़ में जाए कौन रह गया कौन क्या हुआ। तो 61,025 पद अभी भी खाली हैं और राज्य ने 61 के विशिष्ट शेष पदों के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया, आज तक नहीं किया है। शेष 61-25 पद अभी भी खाली हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम 1981 में जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश दिनांक 25/7/2017 के माध्यम से नियम 1981 में 15वें संशोधन को मान्य किया और 15वें संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता दी गई। हमारा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 7/12/2012 के विज्ञापन और 15वें संशोधन को वैध ठहराया, तो राज्य सरकार दिनांक 7/12/12 विज्ञापन के संदर्भ में नियुक्ति के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ी? ये एकदम फांसी लगाने वाली बात है। ये तो अत्याचार की इंतहा है कि जब आप स्वतंत्र हैं, आपने नए विज्ञापन के लिए स्वतंत्र कर दिया है कोर्ट ने और आपके पास पद खाली हैं, तो मतलब शिक्षा मित्र जा रहे हैं। मुझे शिक्षा मित्रों से कभी कोई गुरेज नहीं रहा, कोई लड़ाई नहीं रही और न मैं उनसे कोई वो करता हूं, क्योंकि उनकी भी अपनी पीड़ा रही है। वो भी विद्यालय में पढ़ाते रहे, वो भी होते और जो टेट मेरिट वाले हैं वो भर्ती हो गए थे, वो तो होते ही होते, और जो 6,000 पद बचे थे वो पद और 72,000 की भर्ती ये भी होते। लेकिन
हमेशा लड़ाई में टांग खींचना, जो वास्तविक लड़ाई है उसको ना लड़ना, जो वास्तविकता है उस पे उससे दूर भागना, फ्रॉड वाली लड़ाइयाँ लड़ना, जो फ्रॉड हैं उनसे उनकी लड़ाइयाँ लड़ना। कौन सा कोई आदेश 24 फरवरी को हुआ था, वो आदेश आप डलवाइए। आप कहीं कोई कोर्ट ने आदेश दिया हो तो उसको डलवाइए आप फेसबुक में। कितने नियुक्तियों के लिए आदेश दे दिया था कोर्ट ने? सिर्फ नाम 12,091, सिर्फ नाम है। मैं सुनील यादव हूं, मैं नहीं हूं 12,091 में। सुधीर सिंह 115 नंबर लेके वो नहीं है 12,091। तो सिर्फ ये लड़ाइयां, हम तो कहते हैं किसी तरीके से उनका भला हो जाए, 12,091 का भला हो जाए, किसी तरीके से कुछ उसमें आदेश तो हो, रास्ता तो खुले किसी का। तो मैं उनको भी बधाई देता हूं, लड़ रहे हैं, ठीक लड़ रहे हैं, वो गलत नहीं लड़ रहे हैं। सभी लोग जो कोर्ट की लड़ाई में हैं, कम से कम बीएड टेट 2011 को जिंदा किए हुए हैं। मैं पुनः दोहराता हूं कि राज्य सरकार नियुक्ति देने की बजाय भाग रही है फीस वापसी के लिए। बार बार जब भी कोई मामला फंसता है कोर्ट में, कोई बात आती है कोर्ट में, लोग अभ्यर्थी अपना सवाल उठाते हैं कोर्ट में, राज्य सरकार तुरंत फीस वापस करने लगती है, नए नए दिशा निर्देश रोज जारी होने लगते हैं। लोग इसको मजाक समझते हैं, ये मजाक नहीं है मित्रों, बहुत कठिन लड़ाई है, लेकिन सही लड़ाई है और हम सही दिशा में लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से बार बार हमें गिराया जाता है और हमें नीचे उतार के पटक दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है, तर्क ये है कि 2012 में जब हमने आवेदन किया तो हमारे साथ बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने खाली 2012 में ही आवेदन किया था, और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने 2012 में ही आवेदन किया था, 2011 में किया ही नहीं था। और इसके बाद 2017 में आदेश फाइनल आता है। इस 5 साल के पीरियड में कितने लोग ओवर एज हो गए, कितने लोगों को जॉब नहीं मिली, और 3 लाख 3.25 लाख पद खाली थे उस समय, कितने लोग जॉब में होते। ये सोचने और समझने की बात है कि सभी को जॉब शायद मिल जाती अगर बीच में ये सब नहीं होता और राज्य सरकार हमको कोर्ट में ना लेके गई होती। तो राज्य सरकार कोर्ट में लेके गई मित्रों में। हम ये कहना ही चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि कब तक अंधेर करेंगे, कब तक तथ्यों से भागेंगे और कब तक सबूतों से भागेंगे। अगर हमें सुने, हम गलत हों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जो माल प्रैक्टिस के तहत आता हो उसकी भर्ती नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं इस बात के कि भर्ती हुई है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना, आदेश की अवहेलना नहीं है। ये कौन अवहेलना कर रहा है? राज्य सरकार कर रही। तुमने आंखें बंद करके भर्ती कर लिए लोगों को। 115 नंबर वाला बाहर घूम रहा है और 92 नंबर वाला नौकरी कर रहा है। हमारे बागपत के बड़े भाई हैं, सवाल सही उठाते हैं, लेकिन ज्यादा उत्तेजना में, ज्यादा लोगों को इसके चक्कर में कि हम सुनील यादव को 4 गाली देंगे और हम जो है तब सवाल उठाएंगे तो हमारा ज्यादा सुनवाई होगी। और होता क्या है कि जब तक ठीक से अच्छे से वकील नहीं रखेगा बात को, किसी भी बात को, तो बड़ा मुश्किल होता है आजकल कोर्ट में पुराने मामलों को सुनवा पाना। हमने निश्चय किया है कि हम बहुत बड़ा लॉयल भी नहीं करने जा रहे हैं और न बहुत छोटा लॉयल। जो जिनको कोर्ट में सुना जाता है हमने उनमें से चिन्हित किया है कुछ लॉयल को, उनमें से हम लॉयल लेके जाएंगे जिनको कोर्ट सुनता है और उनका वजन भी है, और इसके बाद जिनसे हम अपनी पूरी ब्रीफिंग करा सकें, जिनको हम अपनी पूरी बात बता सकें, हम अपनी पूरी बात रख सकें उनके समक्ष कि ऐसा ऐसा मामला है और ये मामला इस तरीके से है। आप बहुत बड़े एडवोकेट को कर लीजिए, 5 मिनट का 10 मिनट का समय ले लीजिए और उतने में आप पूरा उनको रामायण समझा लीजिए, संभव नहीं है बीएड टेट 2011 में। तो बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करने जा रहे हैं, इसमें आप निसंदेह, और बहुत वाजिब खर्चे पे लोगों को लड़ाते हैं, बहुत वाजिब खर्चे पे लोगों को लेके गए हैं। जब भी लड़े हैं कहीं कोई वो नहीं है कि किसी को भी कोई किसी चीज का संगठन में ये हो कि नहीं
किसी लालच के वशीभूत होके कोई काम कर रहा है, सिर्फ पीड़ा के वशीभूत होके। लोगों की पीड़ा है कि किसी भी तरीके से हमें न्याय मिले, हमें न्याय नहीं मिला है, उसके लिए लड़ रहे हैं। यकीन रखिएगा कि 15वां संशोधन सही है, राज्य सरकार को लिबर्टी दी गई ये सही है, और बीच में कोई वैकेंसी नहीं आई, हम ओवर एज हो गए ये सही है, सब कुछ सही है। और फीस वापस नहीं मिली थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बरकला कर झूठ लिखवाया गया कि फीस मिल चुकी है इनको, ये भी सही है कि फीस वापस अब हो रही है। सारी प्रक्रियाओं को रखने जा रहा हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। निश्चित रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मॉल प्रैक्टिस का केस चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण केस है, और उसमें आज नहीं कल बहुत कुछ परतें खुलेंगी और फंसेंगे लोग, वो भी समय आएगा। और ये समय जो हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रहे हैं, अब बहुत सा सवाल उठता है कि मैं शामिल हूं कि नहीं हूं, मैं शामिल हूं। देखिए 1-1.5 महीने से प्रक्रिया जारी है, आप सोते रहिएगा, फिर हमारा लाइव सुन के या कहीं पोस्ट पढ़ के जागिएगा, तो ऐसे लड़ाई नहीं होती है। वो लोग कहाँ जाएं जो दिन रात, कभी भी हम पोस्ट कर देते हैं तो दिन रात वो जो है पढ़ते हैं बेचारे और तुरंत आते हैं पोस्टों पे। आप महीने में पोस्ट पढ़ेंगे, महीने भर बाद देखेंगे तो चूक ही जाइएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो लोग प्रक्रिया में नहीं शामिल हैं ये समझें कि परतें खुलेंगी तो लाभ आपका भी होगा, और शामिल ना शामिल बाद में भी पता चले कोर्ट में कैसे एक्सेप्ट ना हो, खारिज हो जाए, तो जो शामिल हो रहे हैं उनका कितना धन की हानि होगी। तो कम से कम आपका धन ही बचे। तो हम नहीं चाहते हैं कि अनैतिक परेशान होके भाग दौड़ करें अब शामिल होने के नाम पे और उसके नाम पे। अगर कुछ अच्छा होता दिखता है तो जो लोग छूटे होंगे उनको भी शामिल कराया जाएगा, और पता चले कि हम सिर्फ सरकार के खाते में कोर्ट फीस ही जमा करते रहें, आदरणीय अधिवक्ताओं को पैसे ही देते रहें और निष्कर्ष कुछ ना निकले तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए परेशान ना हो, सिर्फ लड़ाई देखें। अभी बहुत से लोग परेशान हैं, और तब जिस समय लिस्टें बन रही थी उस समय जो है कहा गया था उस समय नहीं पहुंच पाए, तो कोई बात नहीं है। अभी आप पहले देखिए तो आगे कोर्ट में केस एक्सेप्ट होता है और कि नहीं होता है, और फिर क्या होता है, क्या एक दिन में फैसला हो जाता है। उस दौरान अगर कुछ अच्छा होता दिखता है तब शामिल हो जाइएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन अब प्लीज किसी से शामिल होने के नाम पे बात मत करिएगा, क्योंकि कोई शामिल नहीं करा सकता है। द एंड हो गया, इसीलिए मैं लाइव आया हूँ। मैं पुनः आप सबको आश्वस्त करता हूं संगठन की तरफ से, सुधीर सिंह की तरफ से, राजीव अवस्थी की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से, कि हमने कभी लड़ाई में समझौता नहीं किया है और न हम आगे समझौता करेंगे। हमारी कोशिश है कि किस अच्छे वकील को हम अच्छे से ब्रीफ करा सकें, और वो अच्छे वकील आदरणीय जज महोदय के सामने हमारी पूरी बात, हमारी पूरी पीड़ा रख सकें। अगर रखने में कामयाब हम हो गए, हमें सुन लिया गया, तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और सफलता मिलेगी। इसी आशा के साथ पुनः आगामी दिनों में सुप्रीम कोर्ट से लाइव आएंगे, अपनी बातें रखेंगे। जो भी परिणाम हो, देखिए परिणामों की चिंता वीर और लड़ने वाले नहीं किया करते, जो भी परिणाम हो, लेकिन फैक्ट ये है, और अंतरात्मा में दिल में हाथ रख के सोचिएगा कि सही यही है कि हमारी लड़ाई सही है, हमारी लड़ाई गलत नहीं थी और ना गलत है। हम किसी की नौकरी लेना नहीं चाहते, और हम अपनी जो पीड़ा है, जो हमारे लोगों की पीड़ा है, हम उनके लिए नौकरी चाहते हैं, और वो ये हक है हमारा, और बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। आशा है कि अब न्याय मिलेगा और हमारे लोगों को हमारा हक मिलेगा। सभी साथियों से अपील करता हूं कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक ग्रुपों में डाल दें, पहुंचा दें, जिससे कि सभी लोगों को जानकारी हो जाए। और सभी लोगों से चाहता हूं कि सभी दुआ करें कि इस मामले की सुनवाई आगे बढ़े। भविष्य में जब केस दायर हो और इसको सुना जाए तो निश्चित ही बीएड टेट 2011 का एक पुनः
7/12/12 विज्ञापन का एक रास्ता खुलेगा, जो उत्तर प्रदेश में 12-13 सालों से संघर्ष कर रहे, काउंसलिंग करा चुके लोगों के जीवन का बहुत बड़ा फैसला होगा, उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा। तो इसके लिए सभी लोग दुआ करें। और निश्चित रूप से मैं कर्मवादी इंसान हूँ और कर्म को ही मानता हूँ, और मेरा कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा किया जाए। निश्चिंत रहें, अच्छा करेंगे, परिणाम ईश्वर के हाथ में होता है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन कर्म करना जो बेहतर हो वो हम करने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ खड़े हैं, संगठन के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, घर के ताने सुन के, मोहल्ले वालों के ताने सुन के कि अभी भी आप लोग BEd टेट 2011 से नौकरी चाहते हो, अभी भी लड़ रहे हो, और इस उम्र में बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, सारी बातें, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे हैं। बधाई के पात्र हो। जो आज आप पे हंसते हैं, बस ईश्वर करे कि कल वो आप पर कहें, आपसे कहें कि नहीं, आप सही लड़ रहे थे, आप सही थे, और आपको आपका सम्मान मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, सभी को शुभकामनाएं, और निश्चिंत रहिएगा, लड़ाई में कोई कोताही नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी महत्वपूर्ण केस चल रहा है, और कोई भी परिणाम आए, देखो सबसे पहले मैं एक बात कह दूं, कोई भी परिणाम आए उसके लिए मनोस्थिति को तैयार रखिएगा, और जब तक हम सब लोग हैं तब तक हमारी कोशिश है कि हम आपको हारने नहीं देंगे, और हम लड़ते जाएंगे, परेशान न होना। नमस्कार सभी लोगों को।